हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप खुश होंगे, मस्त होंगे और अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। मैं शुभांगी आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल शिव शक्ति टैरोट में। सबसे पहले आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से आभार। और जो नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं उनका मैं अपने चैनल पर दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे जिन भी व्यूवर्स का आज बर्थडे है उनको हैप्पी बर्थडे। जिन भी व्यूवर्स की एनिवर्सरी है उनको हैप्पी एनिवर्सरी। और हमारे जिन भी व्यूवर्स के लिए आज का दिन किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंट है तो उनको बेस्ट ऑफ लक। तो आइए जानते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो पर्सन आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या आपकी वाइफ हो सकती हैं, या फिर फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। तो देखते हैं जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। या तो आप अपनी फैमिली से दूर हैं तो आप फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, या फैमिली में किसी पर्टिकुलर किसी पर्सन के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, उसके बारे में भी आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी एनर्जीज़ ये भी हैं कि आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में भी सोच रहे हैं जिन्होंने कभी आपको चीट किया था, आपको धोखा दिया था, आपके बाद किसी और को थर्ड पार्टी बनाया था। ऐसे किसी पर्सन के बारे में भी आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरा सिचुएशन ये भी है कि आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने सामने से आपसे मूव ऑन किया था। उन्होंने आपसे ब्रेकअप किया था, रिलेशन को एंड किया था बिना आपकी ये परवाह किए कि आपको क्या फीलिंग आएगी। ऐसे किसी पर्सन के बारे में आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। चौथा सिनेरियो ये भी है कि आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने आपके रिलेशन में बहुत कंट्रोलिंग बिहेवियर रखा, अब्यूजिंग बिहेवियर रखा, आपको डिसरिस्पेक्ट किया। ऐसे किसी पर्सन के बारे में आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या अपने फैमिली से दूर है, वो पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। वो पर्सन हर दिन होप करते हैं कि वो आपसे मिलेंगे तो क्या बात करेंगे, वो आपसे कब मिलेंगे। वो प्लानिंग करते हुए, बहुत सारी प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर थोड़े से इमोशनल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। शायद आपको उनकी याद इसीलिए आ रही क्योंकि वो पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। वो फैमिली मेम्बर्स हैं, या आपके बॉयफ्रेंड हैं, या गर्लफ्रेंड है, या वाइफ हैं, जो भी हैं, वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर थोड़े से इमोशनल हैं और भगवान से प्रेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो आपसे कब मिल पाएंगे, उन्हें वो मौका कब मिलेगा कि वो आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे। ऐसी कुछ सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिन पर्सन ने आपको चीट किया था, आपकी रिलेशन में थर्ड पार्टी को लाए थे, अगर ऐसे किसी पर्सन के बारे में आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं तो वो पर्सन कहीं ना कहीं अब आपकी वैल्यू को समझना शुरू कर रहे हैं। अब उन्हें ये समझ में आ रहा है कि आप कितने लॉयल थे, कितने ऑनेस्ट थे, आपने इस रिलेशनशिप में कितना इन्वेस्ट किया था। कहीं ना कहीं उनको लगा था कि आपसे बेहतर उनको कोई मिल गया है, इसलिए उन्होंने आपको चीट करा। अपनी इनमेच्योरिटी में, अपने इनमेच्योर बिहेवियर से कहीं ना कहीं उन्होंने अपने बहुत अच्छे रिलेशन को ख़राब किया था। लेकिन अभी वो पर्सन ये चीज़ रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि उनसे कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई है। वो अब इन चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, वो इन चीज़ों को छोड़कर आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हैं जिन्होंने आपसे मूव ऑन किया था,
तो यहाँ पर उन पर्सन ने आपको करियर के लिए मूव ऑन किया था। हो सकता है उन्हें करियर की कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आई थी जिसमें फाइनेंसेस उनके बहुत अच्छे इम्प्रूव होने वाले थे, या उसमें उनकी सैलरी बहुत अच्छी थी, या उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी। अगर ऐसी किसी सिचुएशन के लिए उन्होंने आपसे मूव ऑन किया था तो अभी वो पर्सन इस बात का बहुत रिग्रेट कर रहे हैं। यस, वो वेल सेटल्ड है। यस, वो अब अपने करियर को लेकर पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। यस, वो अब लगता है उन्हें कि उनका वो डिसीज़न गलत नहीं था अगर उन्होंने अपनी ग्रोथ को लेकर ये डिसीज़न लिया था। लेकिन अगर वो अपने इमोशंस को देखकर सोचते हैं तो उनको लगता है कि अगर वो प्यार किसी से करते हैं तो वो सिर्फ आप ही थे। इमोशनली अगर वो किसी से कनेक्शन अपना बना पाए थे तो वो सिर्फ आप ही थे। वो इतना सब ग्रोथ पाने के बाद, इतने अच्छे फाइनेंसेस होने के बाद कहीं ना कहीं उनके अंदर एक खालीपन दिखाई दे रहा है। वो अभी भी अकेले रहना पसंद करते हैं, वो ज़्यादा किसी से मिलना पसंद नहीं करते। वो अपनी ग्रोथ को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं। ऐसी कुछ सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो पर्सन, ऐसी कोई दिन नहीं होता जब वो पर्सन आपको याद ना करे। वो आपको हर दिन याद करते हैं। वो हर दिन ये सोचते हैं कि काश की चीज़ें बेहतर कर पाते वो। हो सकता है कि उनसे मूव ऑन करने के बाद आपने कहीं और मैरिज कर ली या कहीं और रिलेशनशिप में आप चले गए जिसका इनको पता हो गया। तो अब ये सोचते हैं कि काश वो समय पर चीज़ें ठीक कर पाते। काश, उनको ये भी लगता है कि उन्होंने अगर अपनी ग्रोथ को चुना था तो भी आप लोग के फ्यूचर के लिए। लेकिन अब उन्हें इस बात का रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने अपना फ्यूचर तो बना लिया लेकिन उस फ्यूचर में आप नहीं हैं उनके साथ। ये चीज़ उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशान करती हुई दिखाई दे रही है, जिसके लिए वो काफ़ी रिग्रेट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हैं जिनके साथ आपका रिश्ता बहुत ख़राब था, जब तक आप उस रिलेशनशिप में रहे तब तक उन पर्सन ने आपको कंट्रोल किया, आपके साथ अब्यूज़िव बिहेवियर रखा, आपको डिसरिस्पेक्ट किया, तो अब वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर थोड़े से ऑब्सेस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको एक्चुअली इनका ईगो हर्ट हो गया। जब आपने इनसे मूव ऑन किया तो इनका ईगो हर्ट हो गया। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको छोड़कर कैसे जा सकते हैं, आप इन्हें इस तरीके से छोड़कर नहीं जा सकते हैं। एक तरह से ईगो सामने आ गया है इनका। इसलिए ये पर्सन वापस से आपको अप्रोच करना चाहते हैं, वापस से आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं और एक अपने आप को सेटिस्फैक्शन देना चाहते हैं कि आप उन्हें कभी छोड़ नहीं सकते हैं। वो आपको छोड़े तो ठीक है, पर आप उन्हें कभी नहीं छोड़ सकते हैं। हो सकता है आपने इसलिए मूव ऑन किया क्योंकि आप इस रिलेशनशिप के एफर्ट से थक गए थे, लेकिन ये पर्सन को लगता है कि ये छोड़े आपको तो ठीक है, बट आप इनको नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए भी ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, जिसके लिए ये आपको काफ़ी स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके सोशल मीडिया से आपको स्टॉक कर सकते हैं या कोई फेक आईडी से भी ये आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा सजेशन आपको होगा कि प्लीज़ अगर ऐसे किसी कनेक्शन में आप थे तो वहाँ पर वापस मत जाइएगा, क्योंकि इन पर्सन से आपको कोई हैप्पीनेस नहीं मिलने वाली है, रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाली है। बस कुछ दिन ही ये रिलेशन अच्छा रहेगा, फिर इनका बिहेवियर वैसा हो जाएगा। अगर ये आपके सामने माफ़ी भी मांगते हैं, चीज़ों को पीछे छोड़ने की भी बात करते हैं, तो भी आपको इनकी बात पर ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये पर्सन बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। ये पर्सन सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाइड करना चाहते हैं। ये मेल है, फीमेल है, जो भी हैं, लेकिन ये सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाइड करना चाहते हैं कि आप इन्हें क्यों छोड़ रहे हैं। ये पर्सन आपको छोड़े तो ठीक है, वो इनका कंफर्ट जोन है, लेकिन आप इन्हें नहीं छोड़ सकते हैं। तो इस इंटेंशन के साथ ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए देखते हैं जिनके भाई बारे में आप सोच रहे हैं उन पर्सन के बर्थ मंथ क्या हो सकते हैं। उनके बर्थ मंथ हो सकते हैं सितंबर हो सकता है, जून हो सकता है, दिसंबर हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है और जुलाई हो सकता है। ये कुछ आपके पार्टनर के बर्थ मंथ हो सकते हैं।
देखते हैं बर्थ डेट क्या हो सकती है। आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो सकती है, या जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं उनकी बर्थ डेट हो सकती है 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 4 हो सकती है, 13 हो सकती है, 22 हो सकती है, 31 हो सकती है, 8 हो सकती है, 5 हो सकती है, 14 हो सकती है, 23 हो सकती है, 15 हो सकती है। ये कुछ आपके पार्टनर के या जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं उनके बर्थ डेट्स हो सकते हैं। देखते हैं जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं उन पर्सन के नाम के अल्फ़ाबेट क्या हो सकते हैं, जो उनके नाम में या उनके सरनेम में आ सकते हैं। ए हो सकता है, जे हो सकता है, एस हो सकता है, एफ हो सकता है, पी हो सकता है, डी हो सकता है, एम हो सकता है, टी हो सकता है। अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो जिन पर्सन से वो आप मिलना चाहते हैं वो पर्सन आपसे स्प्रिंग सीज़न में या फिर फरवरी मंथ के आसपास आप उनसे मिल सकते हैं। उनके चांसेस बन सकते हैं फरवरी मंथ में आपसे मिलने के। तो ये कुछ डेट और मंथ्स हैं जो आपके जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं उनसे रिलेटेड हो सकती है। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, और हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। राधे राधे।